नमस्कार मित्रों। देखिए मित्रों, इस वीडियो हम देख रहे हैं क्लास 7 के विषय सामाजिक विज्ञान के भाग थर्ड इतिहास के टॉपिक नंबर 22 के बारे में। टॉपिक नंबर 22 है भक्ति एवं सूफी आंदोलन। सभी कंपटीशन एग्जाम, खास तौर से जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है जिसमें अभी जो चल रहा है वैकेंसीज के बारे में, रीट के बारे में, तो रीट की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक कंप्लीट जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो सभी कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, भक्ति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भज शब्द से हुई थी। किससे हुई थी? भज शब्द से हुई थी, जिसका तात्पर्य होता है भजन या उपासना। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिए, खासतौर से ये पॉइंट याद रखिएगा कि भक्ति शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी, तो संस्कृत भाषा के भज शब्द से हुई थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, दक्षिण भारत के भक्ति धारा। दक्षिणी भारत में भक्ति धारा कैसी है, तो देखिए 7वीं और 9वीं शताब्दी की बात है ये। इसका श्रेय जाता है, उस समय जो भक्ति का जो प्रसार हुआ था वो घुमक्कड़ साधुओं द्वारा हुआ था, इसलिए उनका श्रेय भी इसे ही जाता है। नेक्स्ट देखिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे कंप्लीटली आप याद जरूर रखिएगा कि जो शिव भक्त थे उन्हें नयनार कहा जाता था और जो विष्णु भक्त थे उन्हें अलवार कहा जाता था। ये दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इन्हें अलवार कहा जाता था, अलवार, ठीक है। विष्णु भक्तों को अलवार कहते थे और शिव भक्त को नयनार कहते थे। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन भी बना है इसके बारे में, इसे कंप्लीटली आप याद जरूर रखिएगा। अब देखिए कुछ प्रमुख नयनार संतों के नाम है, जिसमें अपार, संबंदर, सुंदरार और मणिक वासागर हैं। और प्रमुख अलवार संतों के नाम है जिनमें पेरिय अलवर, पेरिय अलवार, पेरिय अलवार की बेटी अंडाल और नम्मालवार, तोंडर तोंडर डिपोड़ी अलवार। ये कुछ महत्वपूर्ण अलवार संतों के नाम है, तो इन्हें आप कंप्लीटली याद रखिएगा, शायद एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कुछ संत हैं जिनके बारे में दिया हुआ है। पहले दिया हुआ है रामानंद के बारे में। तो रामानंद जो है वो उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत दोनों के मध्य की कड़ी माने जाते हैं और इन्हें उत्तरी भारत के भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक भी माना जाता है। तो याद रखिएगा, उत्तरी भारत के भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? रामानंद को, ठीक है। नेक्स्ट है एकेश्वरवाद पर इन्होंने जोर देते हुए राम की भक्ति पर बल दिया था। नेक्स्ट है जाति भेद का विरोध करते हुए सामाजिक समानता पर बल दिया था। संस्कृत के बजाय बोलचाल की भाषा पर उपदेश दिए थे, बोलचाल की भाषा में इन्होंने उपदेश दिए। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है रामानंद के शिष्य, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे कंप्लीटली याद रखिएगा। रामानंद के शिष्य जो थे उसमें मुख्य रूप से रैदास, धन्ना और पीपा के 3 नाम ही आते हैं, तो इन तीनों नामों को कंप्लीटली आप याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट दिया हुआ है, भक्त कवयित्री अंडाल, इन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है, तो ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है एक तो। नेक्स्ट अंडा द्वारा रचित, इन्होंने एक रचना की थी, वो थी थिरुपवाई, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। और ये 8वीं सदी से संबंधित है, ये भी पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला पॉइंट है उत्तरी भारत में भक्ति धारा। तो उत्तरी भारत के अंतर्गत भक्ति धारा किस प्रकार से थी, देखिएगा। पहले एक संत का नाम है कबीर संत, कबीर के बारे में देखते हैं। कबीर मातृभक्त संत ना होकर ये बड़े समाज सुधारक थे, ये पॉइंट याद रखिएगा, समाज सुधारक थे ये। और उनके उपदेश जो है हमें उनकी सांख्यों और पदों के अंतर्गत मिलते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कबीर 15वीं से 16वीं सदी से संबंधित थे। उनका पालन पोषण बनारस में हुआ था और जुलाहे के परिवार के द्वारा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी याद रखें, जुलाहे परिवार से संबंधित थे कबीर। नेक्स्ट है गुरु नानक जी। तो नानक जी के बारे में देखिएगा, इनका जन्म हुआ था 1469 के अंतर्गत तलवंडी में, तो ये स्थान और डेट दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये सिख पंथ के संस्थापक थे, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है कि सिख पंथ के संस्थापक तो कौन थे? गुरु नानक जी, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और ये निर्गुण उपासना के समर्थक थे, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे तो याद जरूर रखिएगा। निर्गुण भक्ति के समर्थक थे ये, उपासना के। नेक्स्ट है इन्होंने करतारपुरा में रावी नदी के तट पर अपना डेरा बसाया था। याद रखिए किस नदी के तट पर इन्होंने डेरा बसाया था, वो है रावी नदी के तट पर, तो ये नदी का नाम भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट है उनके अनुयायी जात पात त्याग कर इकट्ठे होकर खाना खाते थे, इसे लंगर कहा जाता था। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है लंगर कहते हैं या लंगर हैं, तो ये लाइन भी पूरी याद रखिएगा कि उनके अनुयायी जात पात का त्याग करके इकट्ठे होकर खाना खाते थे, उसे ही लंगर कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए नानक जी ने उपासना और कार्य के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसको कहा जाता है धर्मशाल, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है और आजकल इसे गुरुद्वारा कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है रैदास। रैदास देखिए संत रैदास, उनको रविदास भी कहते हैं। रैदास कबीर के समकालीन थे, ये पॉइंट याद रखिएगा, किसके समकालीन थे? कबीर के। और रामानंद के परम शिष्य थे, तो ये भी याद रखिएगा, रामानंद के गुरु थे। नेक्स्ट है निर्गुण भक्ति करते थे, ये भी पॉइंट है, निर्गुण भक्ति में रैदास का भी नाम आता है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है मानव समानता, इनका प्रमुख सिद्धांत था।
ठीक है, अब देखिए मित्रों, इसमें याद रखना बात, एक तो रामानंद याद रखिएगा और एक निर्गुण भक्ति याद रखिएगा। ये दोनों पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला पॉइंट है पूर्वी भारत में भक्तिधारा। अब देखिए पूर्वी भारत में भक्तिधारा किस प्रकार से थी। चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के बारे में क्या बताया, ये बंगाल से संबंधित थे और वहां के प्रमुख संत थे और कृष्ण के बड़े उपासक थे, ठीक है, बड़े भक्त थे। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है महाराष्ट्र में भक्तिधारा। तो महाराष्ट्र में देखिए ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और समर्थ गुरु रामदास, ये मुख्य संत थे वहां पे महाराष्ट्र के अंतर्गत। अब देखिए समर्थ गुरु रामदास के बारे में कुछ पॉइंट है, देखिएगा। इनके मन में हमेशा राम का नाम का जप चलता रहता था और ये प्रतिदिन जो है 1200 सूर्य नमस्कार करते थे। और इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है दास बोध। तो ये ग्रंथ का नाम याद रखिएगा, जो कि एक गुरु व शिष्य का संवाद है। ये भी पॉइंट पूछा जा सकता है कि दास बोध संबंधित है गुरु व शिष्य के संवाद के रूप में। चलिए नेक्स्ट है स्वामी जी अद्वैत वेदांत और भक्ति मार्ग के संत थे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इन्होंने जो है लगभग 1108 मठ और अखाड़ों की स्थापना की थी। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी के गुरु थे ये, छत्रपति शिवाजी के गुरु थे। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है, इसे भी याद रखिएगा और एक इसे भी आप कंप्लीटली याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है भक्ति व शक्ति के प्रतीक हनुमान जी के उपासक थे, ये हनुमान जी के उपासक थे। चलिए अगला पॉइंट दिया हुआ है चोखा मेला। अब देखिए चोखा मेला जो संत थे इन्हें विठल कृपा प्राप्त थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है संत ज्ञानेश्वर की संत मंडली में चोखा मेला का बड़ा आदर था इनका और ये महार जाति के थे। ये जाति का नाम याद रखें, किस जाति से संबंधित है, ये थे महार जाति के, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इनके अभंगों की संख्या लगभग जो है 300 बताई जाती है और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन में चोखा मेला पहले संत थे। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है और खास पॉइंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि कहा जाता था इन्हें, चोखा मेला को। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे कंप्लीटली आप याद जरूर रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट दिया हुआ है राजस्थान में भक्तिधारा। अब देखिए राजस्थान के अंतर्गत भक्तिधारा किस प्रकार से है, तो इसमें तो पॉइंट दे रखा। फर्स्ट है दादू दयाल, दादू दयाल जो है वो निर्गुण उपासक थे, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है पहले सांबर में और फिर आमेर में आकर रहने लगे। जयपुर में नारायणा गांव में इनकी मृत्यु हो गई थी और इनकी शिक्षा का हमें पता चलता है कहाँ से, दादू दयाल की वाणी से और दादू दयाल रा दुहा से, इन दोनों से हमें पता चलता है या संग्रहित है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मीराबाई के बारे में। तो मीराबाई के बारे में देखिएगा, मीराबाई ने अपना जीवन कृष्ण भक्ति को समर्पित कर लिया था, ठीक है, ये तो सबको पता ही है। नेक्स्ट है भक्त शिरोमणि मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में मेड़ता के अंतर्गत हुआ था, ठीक है, और इनके पिता का नाम था रतन सिंह, जो कि मेड़ता के शासक दूधा जी के चौथे पुत्र थे ये, ठीक है। मीराबाई अपने पिता की इकलौती बेटी थी ये और इनका विवाह हुआ था मेवाड़ के महाराणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज के साथ में और विवाह के 7 साल बाद भोजराज की मृत्यु हो गई थी, देहांत हो गया था। उसके बाद इन्होंने जो है कृष्ण भक्ति में ही पूरी तरीके से अपना मन लगा दिया और श्री कृष्ण जी की भक्ति में रणछोड़ जी की मूर्ति का नृत्य करते हुए उन्होंने अपना संसार त्याग दिया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है रामचरण जी एवं राम स्नेही संप्रदाय। तो देखिएगा राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, रामचरण जी ने की थी, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है इस संप्रदाय के अनेक केंद्र भी हैं राजस्थान के अंतर्गत, जैसे कि शाहपुरा भीलवाड़ा में है संत रामचरण जी और रैन नागौर में है संत दरियाव जी, सिंहथल बीकानेर में है संत हरिदास जी और खेड़ापा जोधपुर में है संत रामदास जी। तो याद रखिएगा और ये निर्गुण भक्ति में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है सूफीवाद। देखिए राम स्नेही पंथ के बाद आता है सूफीवाद। सूफी किसे कहा जाता है, देखिएगा जो सफ यानी सफेद ऊन के कपड़े पहनते थे उन्हें सूफी लोग कहा जाता था। और प्रमुख सूफी संत में देखिए हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, शेख नूरुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन औलिया, बहाउद्दीन जकारिया, अमीर खुसरो और गैसुदराज, ये जो है मुख्य रूप से सूफी संत माने जाते हैं और यही है सूफी संत। तो देखिएगा अब इनके बारे में पहले दिया हुआ है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में देखिएगा, इनका ये जो भारत आए थे 1992 से पूर्व भारत आए थे और इन्होंने ही चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की थी। तो याद रखिएगा चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसने की थी, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहता है, इसे आप कंप्लीट याद रखिएगा। इसकी शुरुआत करने के बाद वो अजमेर में ही स्थायी रूप से बस गए थे और अजमेर में इन्हीं मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनी हुई है जिसे अजमेर शरीफ के नाम से जाना जाता है और इनके जो चाहने वाले हैं, जो मुरीद होते हैं, वो इन्हें ख्वाजा साहब या गरीब नवाज के नाम से भी याद करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है उनके शिष्य थे शेख हमीदुद्दीन नागौरी। ये नागौर के पास एक सुबल नामक गांव है, वो उस गांव में ही अपना
केंद्र बनाकर इस्लाम का प्रचार किया था इन्होंने। और चिश्ती सिलसिला, ये पॉइंट एक और इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे कि चिश्ती सिलसिला जो है वो संगीत को ईश्वर प्रेम का महत्वपूर्ण साधन मानता है। तो याद रखिएगा किसे मानता है, संगीत को, ठीक है, संगीत के माध्यम से। नेक्स्ट है हजरत निजामुद्दीन औलिया, इनके नेतृत्व में चिश्ती सिलसिले का भारत भर में विकास हुआ था। और ये जो थे हजरत निजामुद्दीन औलिया, ये सल्तनत कालीन प्रसिद्ध लेखक अमीर खुसरो के, अमीर खुसरो जो है वो इन्हीं के शिष्य थे। किसके? अमीर खुसरो हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ठीक है। और याद रखिए दिल्ली के अंतर्गत जो दरगाह परिसर के अंतर्गत जहाँ हजरत निजामुद्दीन औलिया की मजार बनी हुई है, उनके पास में ही अमीर खुसरो की भी मजार बनी हुई है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, भारत के अंतर्गत 4 सूफी संप्रदाय थे। कौन कौन से? एक तो कादरी, दूसरा चिश्ती, तीसरा सुहरावर्दी और नक्शबंदी। ये 4 ही काफी इंपॉर्टेंट है। भारत के अंदर ये 4 ही सूफी संप्रदाय थे। अब देखिए कुछ पॉइंट दे रखे। निर्गुण, निर्गुण का अर्थ होता है निराकार। नेक्स्ट है एकेश्वरवाद, जिसका अर्थ होता है केवल एक ईश्वर में विश्वास करना। नेक्स्ट है सगुण यानी साकार, सिलसिला यानी पंथ या मत। तो इसी के साथ मित्रों आज का वीडियो कंप्लीट होता है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो वो भी जल्दी से कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।